ये कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, इनको और देख लेते हैं। निम्न से कौन सा धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होता? ठोस में नहीं होता तो क्या किस में होता है? द्रव में होता है। और द्रव में क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव में क्या होता है? पारा, मरकरी। ये आंसर दो तरीके से पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि कमरे के ताप पर द्रव कौन सा है, तो पारा यानी कि मरकरी। मरकरी को ही क्या बोलते हैं? पारा। और ये पूछ सकता है कौन सा ठोस अवस्था में नहीं है, तो द्रव में होगा, मरकरी आंसर। देखो, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया से प्राप्त क्या होता है? क्या होता है? लवण प्राप्त होते हैं, लवण और जल। अभी नहीं पढ़ाया? उदासीनीकरण अभिक्रिया अभी जो ऊपर पढ़ा था। देखो HCl ये हो गया अम्ल, और ये हो गया NaOH, ये हो गया क्षार। एक है अम्ल, एक है क्षार। जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं लवण, NaCl। NaCl बनेगा, NaCl प्लस क्या निकलेगा? OH, और ये H2O, जल निकलेगा। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, है ना। ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं, इनके प्रभाव ख़त्म हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं और लवण बनाते हैं तथा जल निकलता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? लवण प्लस जल। ये आगे क्वेश्चन, CO CO3 बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जब इसको लेते हैं तो क्या निकलता है? CO CO2। क्या हुआ इसमें? ये कौन सी अभिक्रिया है? ये भी आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। CO नहीं, विस्थापन नहीं है ये, इसका तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है। ये आपकी संयोजन हो सकती है, इसको देख के बताता हूँ, ये भी थोड़ी देर में, है ना। इसको अगला चलते हैं, इतने बाद में देखते हैं इसको भी। लेकिन इसमें ये वाली बात ध्यान रखना, अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसमें क्या निकलता है? CO2 गैस निकलती है। देखो ये निकल रही है ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अभिक्रिया कौन सी है इसको बाद में बताता हूँ। श्रृंखलन का गुण किस में होता है? श्रृंखला कौन बनाता है? जैसे C ऐसे श्रृंखला कौन बनाता है? कार्बन बनाता है। तो किस में आएगा? A, कार्बन। ठीक है, H+ की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, है ना, अम्लीय होती है। इसमें कितने अणु होते हैं जल के? 10 अणु होते हैं, बताया था ना। धावन सोडे में जल के अणु कितने होते हैं? 10। ये भी बता दिया। एल्काइन, एल्काइन क्या होता है? तीसरे नंबर वाले का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। क्या होता है उसका एक कोई एग्जांपल बताओ। उसका एग्जांपल है C2H2। ठीक है, और एक होता है एल्कीन, एल्कीन का एग्जांपल बताओ, C2H4। ये क्या होता है? एथिलीन, है ना। तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर आएगा एल्काइन कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा है इसमें? ये रहा तीसरे, ये वाला आंसर। ईंधन और औषधि के रूप में क्या प्रयोग होता है? एथेनॉल। इसको देख लेना एक बार, ये भी बोला था मैंने। प्रोपेनल, प्रोपेनल में क्या होता है? प्रोपेन में 3 है कार्बन। और नल में क्या होता है? एल्डिहाइड समूह कौन सा है? एल्डिहाइड समूह में नल जुड़ता है, ये वाला में, CHO में। ठीक है, OH वाले में क्या जुड़ता है? ओल। इस वाले में क्या जुड़ता है? नॉन, कीटोन, ओन। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। क्या जुड़ता है इसमें? ओन। ये है COOH, ओइक जुड़ता है इसमें, ओइक। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, उदासीन घोल का pH 7, है ना। कीटोन है, कीटोन जिसमें ओन लगेगा, कीटोन नॉन, ये रहा देखो आंसर। ठीक है, ऐसा करके देख लिया करो। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला कौन बनाता है? एक तो सोडियम बनाता है और एक क्या बनाता है? पोटेशियम और सोडियम। ये रहा देखो क्या आया। ठीक है, बता रखा है ना ऊपर। ये भी नहीं पता है मुझे क्या है, इसको देखना गूगल करके आप, है ना, क्या आएगा इसका आंसर। फिलहाल नहीं पता है। देखो, क्या है ये? Fe है या फिर MgO? वही वाली रिएक्शन है। जब ये किसको विस्थापित करेगा? Fe यहाँ से Cu को विस्थापित कर देगा। ये रहा, कर दिया नहीं कर दिया? तो इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये भी करा दिया था ऊपर। चल भाई, ख़त्म हो गया क्या? हाँ, ख़त्म हो गया। तो यही है, कंप्लीट हो गया। देख लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में। देखो, कुछ रिएक्शन अभी बताई हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। और एक पेज दिया था मैंने हाफ ईयरली में आपको,
वो ज़रूर पढ़ लेना। उसमें पीएच मान वाला पढ़ लेना, पीएच और साबुनीकरण, मिसेल, ठीक है, और एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, ये इनकी रिएक्शन पढ़ लेना। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लेना, है ना, जो कितनी बार है मॉडल में से देख लेना। अभी तो फ़िलहाल कम समय है, तो आप अपना रिवीजन कर लो जितना भी हो सकता है, ठीक है। और बाकी हो नहीं पाया, जैसा सोचा था वो नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ें सोची थी, नहीं हो पाई, अब क्या कर सकते हैं, टाइम की कमी रही। चलो देख लेना भाई, अपना पढ़ो आराम से। और किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, बाद में यहीं हूँ मैं अभी तो। बहुत सारी चीज़ें सोची थी करने की, लेकिन हो नहीं पाया इतना कुछ, है ना। और अभी वो जो एनवायरनमेंट वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसके नोट्स भी नहीं दे पाया मैं। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके नोट्स है नहीं आपके पास। मैं अब क्या करूँ, अभी भेजूँ तो क्या आप पढ़ लोगे क्या, अगर अब भेजता हूँ तो? चलो मैं देखता हूँ, वरना आप मॉडल से देख लो। ऐसे मैंने समझा दिया था आपको, अगर कुछ भी आ जाए तो लिख देना। जैसे मैंने समझा रखा है एनवायरनमेंट का चैप्टर आपको, है ना, बहुत अच्छे समझाया था, ठीक है।